अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नवीद हैदर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं हैदर फॉर यू। तो आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच 360 रन से जीत लिया है और जिसकी उम्मीद थी वही हुआ, जिसका डर था वही हुआ। और जो हम तवक्को कर रहे थे कि यार इन्होंने जो 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 चीज़ें गलत सेलेक्ट की हैं उनका हम अंजाम भुगतेंगे, और वही हुआ जिसका डर था। और पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त मिली और हो सकता है इस शिकस्त से कुछ सीखें, क्योंकि इतनी बड़ी शिकस्त एक्सपेक्ट नहीं थी। मुझे पता था मैच ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान फाइट करेगा, लेकिन उन्होंने फाइट ही नहीं की। फाइट करने का उनका एक इंटेंशन भी नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से वो फिर से बैटिंग करने आए उस हिसाब से लगा कि ये मैच जीतने नहीं आए। तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसा हमने आपको पहले भी कहा था कि मुझे ये टीम 11 रुकनी ही समझ में नहीं आई जो इन्होंने सेलेक्ट की है, क्योंकि इसमें एक फास्ट बॉलर कम था, इसमें एक स्पिनर कम था, इसमें इमाम उल हक की जगह पे मैं साइम अयूब को देख रहा था, या मैं एक और सिनेरियो देख रहा था कि शान मसूद और अब्दुल्ला शफी को ओपनर आना चाहिए। हो सकता है शान मसूद अगर ओपनर आते तो सिनेरियो कुछ और ही होता, क्योंकि वो डेविड वार्नर की तरह खेलते, बेसबॉल की तरह ही खेलते। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई, जो हम चाहते थे वो चीज़ें नहीं हुई, और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा खेल पेश किया, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई। और पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि अपने हाथ से विकेटें भी दी हैं, क्योंकि बॉल में इतना स्विंग वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें खेलना ही नहीं आया इस पिच पे। इन्होंने पिच को रीड ही नहीं किया सही तरीके से, और बैटिंग डेप्थ कम होने की वजह से, इस वजह से भी हमें शिकस्त हुई, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का होना इस प्लेइंग 11 में लाजमी था। और वो हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी कि सलमान अली आगा, आप ऐसे ऐसे प्लेयरों को चांस दे रहे हैं, इससे अच्छा आप रिजवान को चांस दे देते। क्या किया सलमान अली आगा ने, कौन सा आपको उसने विकेट्स लेके दी, या क्या इससे अच्छा आप एक स्पिनर खिला लेते। स्पिनर खिलाते तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया कुछ फंस जाता। लेकिन क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारी गलतियां हुई, और उन गलतियों की वजह से ही जो है हमने ये चीज़ भुगती, और पाकिस्तान मैच ये हार गया है। और काफ़ी सारे जो उनके ऑस्ट्रेलियन लेजेंड्स हैं, डैरन लेमन ने ये कह दिया है कि भाई पाकिस्तान जिस हिसाब की ये टीम है, मेरे ख्याल में ये वाइट वॉश होगी, डैरन लेमन ने कहा है। और काफ़ी जो है उसके पॉइंट भी मुझे सही लग रहे हैं, क्योंकि जो ये टीम सिलेक्ट कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के हिसाब से हम कोई आगे कदम उठा सकते हैं। हाँ, थोड़ा इंटेंशन आप जो है अपना अलग दिखाएं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर के साथ आए दूसरे टेस्ट में। आपके पास दिन भी बहुत हैं, आपके पास सीखने के लिए टाइम भी बहुत है। अगर आप कुछ अलग तरीके से निकलेंगे, अलग तरीके से आप जो है ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करेंगे, जैसे साइम अयूब जैसे प्लेयर को मैं समझता हूँ कि चांस देना चाहिए नेक्स्ट मैच में, और हसन अली को भी चांस देना चाहिए फ़हीम अशरफ की जगह पे, और एक स्पिनर को ऐड करना चाहिए लाजमी, अबरार अहमद जैसे को। और मैं समझता हूँ शाहिन अफरीदी को एक मैच के लिए रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि शाहिन अफरीदी उस हिसाब से बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। और उनका मैं समझता हूँ काफ़ी मैचेस खिलाने की वजह से उन पे जो लोड आ गया, उन पे जो प्रेशर आ गया, उस वजह से उनसे बॉलिंग भी नहीं हो रही है। एक मैच आप उसे रेस्ट करा सकते हैं। अगर नेक्स्ट मैच आपने शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट करा दिया तो वो इसमें कोई बड़ी डील नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ शाहिन अफरीदी को एक मैच रेस्ट कराना चाहिए, हसन अली को लाना चाहिए, और एक स्पिनर के साथ जाना चाहिए, अबरार अहमद के साथ जाना चाहिए आपको नेक्स्ट मैच में। और इमाम उल हक को सबसे पहले फारिग करें आप। इमाम उल हक की जगह आप साइम अयूब को लाएं। अगर साइम अयूब को आप नहीं लाते तो शान मसूद आप स्टेप करके ओपनर आ जाएं अब्दुल्ला शफीक के साथ। इससे ये होगा कि अब्दुल्ला शफीक एक डिफेंसिव क्रिकेटर है ना, तो दूसरी साइड आप अटैकिंग क्रिकेटर जो है वो यानी खेलेंगे। अटैकिंग से मुराद ये है कि जैसे उस्मान ख्वाजा की आप मिसाल ले लें। उस्मान ख्वाजा क्या रोल अदा कर रहे थे पहले इनिंग में, वो यही कर रहे थे कि डिफेंसिव खेल रहे थे अब्दुल्ला शफीक की तरह। और डेविड वार्नर जो है वो तो इतना तेज जा रहे थे कि उनको कोई रोकने वाला नहीं। ये अगर इंटेंशन होगा आपके पास कि अगली टीम पर आप अटैकिंग जाएं, तो हो सकता है कुछ सिनेरियो नेक्स्ट मैच का अलग ही हो। लेकिन मुझे उम्मीदें बहुत कम लग रही हैं चेंजेस की, क्योंकि ये इतनी सारी चेंजेस करेंगे नहीं, और टीम में ज़रूरत इतनी सारी चेंजेस की हैं जितनी मैंने आपको बताई है। अगर इतनी सारी चेंजेस नहीं होंगी टीम में तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। और
4 चेंजेस मैंने आपको बताई, अगर ये 4 चेंजेस हो गई फिर ये है कि थोड़ा बहुत हम अगर मैच ना भी जीते लेकिन टफ टाइम उन्हें दे सकते हैं। लेकिन अगर चेंजेस ज्यादा ना की इन्होंने, 1-2 चेंजेस की इन्होंने, फिर यही हाल होना है जो इस मैच में हुआ है। सेकंड मैच भी हमारा यही होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि इनको कोई काफ़ी चेंजिंग। लेकिन हाँ ये है कि हफीज़ एक अच्छे जो है टीम डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव भी हैं और मुझे लगता है कि मोहम्मद हफीज़ कुछ डिसीजन ले सकते हैं और उनकी डिसीजन लेने की वजह से कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और आपने फील्डिंग डिपार्टमेंट भी आपने अच्छा करना होगा, क्योंकि फील्डिंग डिपार्टमेंट भी आपका बहुत ही पीछे था, इस वजह से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ी। बहुत सारे कैचेस छूटे, सरफराज अहमद से भी छूटे, तो काफ़ी सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी। 4 चेंजेस तो मैं समझता हूँ अगर आप करेंगे तो आगे आपका सिनेरियो कुछ अलग बन सकता है। अगर 4 नहीं करेंगे तो फिर यही हाल होना है टीम का जो आज हुआ है। 4 चेंजेस मैंने आपको बता दी। नंबर 1, आप इमाम हक को फारिग करें। अगर शान मसूद ऊपर आ जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर आपका तगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान भी आ जाएंगे। मोहम्मद रिजवान के आने से काफ़ी जो है मिडिल ऑर्डर तगड़ा होगा, क्योंकि मोहम्मद रिजवान एक ऐसे प्लेयर हैं वो एग्रेसिव खेलते हैं और उसकी एग्रेसिव खेलने की नेचर्स की वजह से हमें बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि यार ये पिचेस मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यार ये पिचेस वो नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 200 बॉल खेलें 50 रन बनाए, हम 150 बॉल खेलें 50 रन बनाए। ये वो पिचेस नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज की क्रिकेट मॉडर्न हो गई। मॉडर्न क्रिकेट को आप कब फॉलो करेंगे? मुझे तो अभी तक ये हैरत हो गई है, इन्हें कोई समझाए, कोई है उधर बैठा हुआ कि इनको ये कोई बोले कि भाई मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है हमें। मॉडर्न क्रिकेट का मतलब क्या है? आप एग्रेसिव हो। एग्रेसिव होने से ये होगा, अगर जो आपने 277 और 71 रन बनाए हैं जो पहली इनिंग में, अगर एग्रेसिव खेलते ये आपको 400 रन पर लेके जाती बारी, क्योंकि जितने आपने ओवर उसमें वेस्ट किए हैं। शान मसूद ने भी अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया ने 110 ओवर खेले और उन्होंने 487 रन बोर्ड पे बनाए और हमने 100 ओवर खेले लेकिन हमने 271 रन बनाए, तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इस चीज़ से हमें सीखने के लिए कुछ करना चाहिए और आगे आगे के मैच में हमें ये गलतियां ना दोहरानी चाहिए। थोड़ा हमें क्रिकेट को तेज़ करना पड़ेगा। शान मसूद ने अपनी जो है पोस्ट जो सेरेमनी होती है उसमें कहा है कि भाई ये चीज़ें हमने जो है काम करनी है। और बॉलिंग तो हमारी काफ़ी अच्छी रही और बॉलिंग वैसे भी अच्छी रही, लेकिन बॉलिंग में मैं समझता हूँ हसन अली एक ऐसे बॉलर है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हसन अली को चांस देना चाहिए, उनको एक एक्सपीरियंस है टेस्ट बॉलिंग का। देखिए शाहिन शाह, आप रवि शास्त्री की बात सही लग रही है मुझे, शाहिन शाह को आप इतना ओवर रेटेड कर रहे हैं। शाहिन शाह टेस्ट के बॉलर अब सूटेबल नहीं है, वो एक T20 और वनडे के स्पेशलिस्ट बॉलर बन गए हैं। अब टेस्ट के लिए आपको फाइंड करने पड़ेंगे प्लेयर्स, वो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में से उठाने पड़ेंगे या आपको नए डेवलपमेंट करने पड़ेंगे टेस्ट। और आपके पास बॉलर्स है, बॉलर्स की लॉट आपके पास बहुत पड़ी है, लेकिन आपको फाइंड करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आपको कि टेस्ट के लिए सूटेबल कौन है। बहुत सारे यार टैलेंटेड लड़के पीछे पड़े हुए हैं आपके पास, शाहनवाज नहानी जैसे पड़े हुए हैं आपके पास, मोहम्मद हसनैन है, शाहनवाज नहानी है और बहुत सारे दूसरे हैं अपना यार, वो है आपके पास टेस्ट बॉलर। हसन अली स्पेशलिस्ट टेस्ट बॉलर है, उसको आपने खिलाया ही नहीं है मैच में यार। बड़ी बात तो ये है, मैं समझता हूँ हसन अली का बड़ा हमने मिस किया। और नंबर दूसरी बात मैंने एक और आपको पिछली वीडियोस में कही थी कि मोहम्मद अब्बास को हम बड़ा मिस करेंगे इस टेस्ट सीरीज में। मोहम्मद अब्बास जैसे टेस्ट के स्पेशलिस्ट बॉलर पड़े हुए हैं, वो अभी भी डोमेस्टिक में इतना परफॉर्म कर रहा है, 6-6 विकेट ले रहा है वो। टेस्ट बॉलर अलग चीज होती है यार, एक वनडे और T20 के बॉलर को आप टेस्ट का बॉलर नहीं बना सकते। आप ये नहीं कर सकते यार ये वनडे में अच्छी करा रहा है, T20 में अच्छी करा है, टेस्ट में भी अच्छी। टेस्ट एक अलग फॉर्मेट है, टेस्ट में आपको सिर्फ एक लेंथ होती है, गुड लेंथ और बाहर की डिलीवरीज करानी पड़ती हैं आपको टेस्ट मैच में। जैसे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये क्या कर रहे थे? ये नहीं सोच रहे कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है या क्या, ये सिर्फ बाहर खिला रहे थे बल्लेबाज को, बाहर में वो गलती कर रहे थे पाकिस्तान बल्लेबाज, बाहर वाली गेंद को टच कर रहे थे। बाहर वाली गेंद को टच करने का नतीजा ये हुआ पीछे एजेस निकल रही थी। तो मकसद ये है बात कहने का कि आपको टेस्ट बॉलर ढूंढने पड़ेंगे, आप वनडे और T20 के बॉलरों पर डिपेंड ना करें। और दूसरा ये कह रहे थे कि भाई हारिस रऊफ को हमने खिलाना है, यार शुक्र है उस बंदे ने खुद ही मना कर दिया, वरना वो ऐसा पिटता इस विकेट पे
तो यार ये टेस्ट और टी20 के बॉलर आप टी20 और वनडे के बॉलर जब आप टेस्ट में लाएंगे ना तो यही अंजाम होना है। तो मैं समझता हूँ शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट देना चाहिए, हसन अली को खिलाना चाहिए और एक स्पिनर इन्हें ऐड करना चाहिए अबरार अहमद जैसा, और मोहम्मद रिजवान को वापस आना चाहिए, इमामुल हक को निकाल दें आप। तो इससे ये होगा शान मसूद और वो ओपनर आ जाएंगे, बाबर आजम 1 डाउन पे आ जाएंगे, 2 डाउन पे फिर सऊद शकील या रिजवान को दे दें चांस आप। फिर ये है बैटिंग की डेप्थ आपकी बढ़ जाएगी पीछे ना। और अगर आप एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप इमामुल हक को निकाल दें, साइम अयूब को लेके आए आप, वो डेविड वार्नर जैसा प्लेयर है, वो अगर पिच पर रुक गया ना एक सेशन भी, ऑस्ट्रेलिया को बता देगा कि पाकिस्तान टीम असल में है क्या। लेकिन आपने मुझे लगता है उसको भी अगले मैच में चांस नहीं देना, क्योंकि एक्सपेक्टेड चेंजेस मुझे ज़्यादा नहीं लग रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चेंजेस करेंगे। और जिस बंदे को यार इंजरी है, वो शाहिन शाह को इधर पता नहीं क्या निकला है, दाना निकला है, उस बंदे को भी आप खिला रहे हैं। मुझे तो हैरत है यार पाकिस्तान टीम पे। अच्छा जी, हमारा आज की हमारी यही वीडियो थी। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, हैदर फॉर यू।